और दोस्तों कैसे हो रहा है आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन फ्रेंड्स आज पता है क्या, आज मेरे को लगता है अब नेक्स्ट लेक्चर से मुझे बोलना पड़ेगा मैं सिर्फ आपको अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। बच्चा कह रहा है सर क्यों, क्या हो गया ऐसा? ओसीएम हमें छोड़ के जा रहा है दोस्तों। आज जो है ना ये लास्ट लेक्चर है हमारे पूरे प्यारे से जो अपनी फैमिली बन चुकी थी दोस्तों। ये ओसीएम के साथ हमारा जो प्यारा सब्जेक्ट है ना ये आज हमें अलविदा कहने वाला है। 11th के लिए इसका आरआईपी होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, 12th में तो भाई से हम हमारे प्यारा जो भाई है वापस जन्म लेके आएगा और 12th में हमें फिर से मिलेगा। लेकिन है ना अब ये जो हमारा प्यारा सा बच्चा है ओसीएम आप लोगों का जो बच्चा है दोस्तों, इसको समय आ चुका है अलविदा कहने का। लेकिन दोस्तों अब पता है कि ये क्या कह रहा है, जब इसको जाना है ना ये चाहता है, ये ओसीएम जो है ये चाहता है बच्चों जो आप लोगों ना आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करो ओसीएम के खासकर सब्जेक्ट में, ठीक है। अब ओसीएम भाई की आखिरी जो इच्छा है ना उसको आपको पूरी करनी है। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो आप, ओसीएम के अंदर की आत्मा को भी बात करते हो उसके साथ? अरे बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा कह रहा है सर एक सेकंड, अरे क्या हो गया? बच्चा कह रहा है सर ओसीएम क्या होता है? अच्छा आप पक्का साइंस के बच्चे हो या फिर छोटे बच्चे हो? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो यार दोस्तों अच्छा पहली बार आए चैनल पे, अरे क्या बात है, अरे भाई के लिए स्वागत करो यार, है ना। कॉमर्स वाले स्वागत करो, अपने देश में है कोई साइंस का बच्चा है या फिर कोई छोटा बच्चा है शायद, स्वागत करो कॉमर्स वालों। हाँ हाँ क्या कह रहे हो? बच्चा कह रहा सर आप क्या करते हो? देखो यार दोस्तों मैं कॉमर्स को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं साइंस को नहीं पढ़ाता। लेकिन कोई बात नहीं ना यार, साइंस के लिए एकदम टैलेंटेड टीचर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी है जो साइंस के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। अब आपको साइंस पढ़ना है जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको साइंस के लेक्चर्स भी दोस्तों मिल जाएंगे। चलिए अब मेरे जो प्यारे से ना यार पुराने बच्चे जो है जो आज हमसे लेक्चर नंबर 4 सीखने आए हैं, वो भी किसका, लेसन नंबर 8। लेकिन सर कौन से सब्जेक्ट का? हमारे प्यारे सा बच्चा ओसीएम का, है ना दोस्तों। आज ये जो लेसन है हम इसको एकदम अलविदा कह देंगे। और आज का जो लेसन है ना दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है ना ये एकदम सिंपल होने वाला है, क्योंकि जो लेक्चर है पूरी तरह से 200% लेक्चर नंबर 3 पे डिपेंडेंट है। हमने देखो दोस्तों एक टॉपिक स्टार्ट किया था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, है ना। हमने आर्ट को समझा लेक्चर नंबर 3 में। फिर दोस्तों हमने किसको समझा? आपके फेवरेट साइंस को समझा। उसके बाद दोस्तों आज हम उसके बाद पता है एक और टॉपिक था, याद करो एक और, तो वो जो टॉपिक था प्रोफेशन का था। आज हम प्रोफेशन को जानेंगे क्या होता है। और दोस्तों प्रोफेशन से बढ़ने से पहले आई होप आपको मैनेजमेंट ये वर्ड में ना यार कोई भी डाउट नहीं है ना। क्योंकि देखो हम लेक्चर नंबर 1 से बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है ना ये वर्ड को यार भाई आप एकदम दिल में संभालो, क्योंकि दोस्तों ये मैनेजमेंट से ना काफी लोगों के करियर बनते हैं। आपको पता है, आपने सुना होगा दोस्तों, आप काफी लोग के यार इनफैक्ट एम्स भी होंगे, गोल भी होंगे, सर मुझे एमबीए करना है और एक कंपनी को मैनेज करना है। तो भाई वो जो एमबीए है ना मैनेजमेंट वाला काम करता है ना। तो ये मैनेजमेंट, और ये सिर्फ एक एमबीए नहीं, ये हर किसी के लाइफ में होता है ना, जो हम इतने टाइम से सीखते आ रहे हैं। याद है कि नहीं दोस्तों? अब चलो यार ये जो टॉपिक है ना इसको बाय बाय करते हैं अभी, है ना। चलो दोस्तों क्या है आज, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लेकिन दोस्तों उससे पहले ना यार हम पहले समझते हैं कि एक प्रोफेशन क्या होता है ना। काफी लोग बच्चे जो इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो रखे होते हैं। आइए बहुत आसान से आपकी इस बुक में ही डेफिनेशन दे रखा था, मैं बोला इससे अच्छा डेफिनेशन तो नहीं मिलेगा यार। चलो देखो दोस्तों ऑक्यूपेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कि कुछ आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप अपनी पूरी दिल और जान साथ ही साथ समय भी दे रहे हो। मतलब कि दोस्तों ऑक्यूपेशन यानी कि एक ऐसा चीज जिसमें आप अपना समय लगा रहे हो। ठीक है सर इतना तो समझ आया, आगे देखते हैं। ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय अ स्पेशल नॉलेज। लेकिन दोस्तों जब आप वो काम कर रहे हो ना आप उसके पीछे अपना कुछ दिमाग लगा रहे हो, है ना। सर दिमाग लगा रहे हो मतलब ओके सर, और क्या सर आगे? बाय स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग। मतलब सर दोस्तों अगर आपको ऑक्यूपेशन मतलब समझाना कि आप कुछ एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप अपना समय लगा रहे हो, उसके बाद लेकिन जब आप वो समय लगा रहे हो सिर्फ ऐसे नहीं सिर्फ बैठे हो वहां पे और देख रहे हो, नहीं, आप उधर जाकर दोस्तों अपना नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हो। और वो जो नॉलेज है ना वो सही जगह पे इंप्लीमेंट हो जाए उस चीज के लिए दोस्तों आपने ट्रेनिंग भी कर रखी है। क्या बात है, उस चीज को क्या कहते हैं? एंड टू विच, आगे भी है, एंड टू विच एंट्री इज रेगुलेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर आपको वो पोजीशन पे आना है ना, आपको अगर एज अ प्रोफेशन कहलाना है, तब आपको पहली बात तो ये आपको अपना पूरा जो ऑक्यूपेशन समझे ना आपको पूरा समय देना है, आपको अपना नॉलेज का इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए इस पूरी दुनिया का जो ट्रेनिंग के थ्रू मिलती है। और फिर विच रेगुलेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब वो जो प्रोफेशन है ना यार उसके पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैठी है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन हम उसको आगे समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, तो आप 100% क्लियर हो जाओगे। लेकिन अब आप दोस्तों आपको ना यार आपके पास जो चीज है ना उससे आपको पूरी दुनिया वाले जानते हैं, और दुनिया वाले आपको क्वेश्चन ना कर सके उसके लिए आपके पास एक पेज भी है। उस पेज पे आपका दोस्तों क्वालिफिकेशन लिखा है, और आप इसे कह सकते हो उसको एक डिग्री है आपकी, है ना। आपके पास अगर डिग्री है तो आपको कौन ही क्वेश्चन कर सकता है। देखिए तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों ये हमें मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करना है ना, जिसको हम कनेक्ट करने वाले अभी। लेकिन दोस्तों उससे पहले यार ये प्रोफेशन में सर एक हाथ कोई एग्जांपल दो ना, ऐसा डेफिनेशन देख के ना थोड़ा घबराहट हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, ये देखिए ये डेफिनेशन
आपको दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। जैसे अगर कोई टीचर है, वैसे तो आपको पता है दोस्तों, ये जो टीचर है ना यार, ये बनने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। आपके मॉम एंड डैड इनफैक्ट वो एक टीचर है, आपका दोस्त एक टीचर, आपका जो सराउंडिंग, आपकी जो एनवायरमेंट है वो एक टीचर है। टीचर का काम क्या है? सिखाना, है ना। हम सबको आजू बाजू देखकर सबसे सब कुछ सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो एक चीज है कैसी, ये एक डिग्री के थ्रू तो नहीं, लेकिन दोस्तों टीचर बनने के लिए भी आपको एक प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको डिग्री जो है अचीव करनी होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब चलिए टीचर का आपको थोड़ा कम आइडिया होगा, लेकिन यहां देखिए, ये तो देखकर आप 100% श्योर हो जाओगे, अच्छा सर ये सब चीजें प्रोफेशन में आती है। जैसे कि एक लॉयर, अब दोस्तों आपको पता है अगर कोई बच्चा 12th के बाद LLB करना चाहता है, चलिए बहुत अच्छा स्कोप है, करना चाहिए आपको बिल्कुल। आपने दोस्तों LLB ऑप्ट कर लिया, आपने पूरी 5 साल की होती है 12th के बाद, वैसे तो आपने पूरी 5 साल तक एकदम अच्छे से पढ़ाई करी, आपके ना यार एकदम पेज में आपको लिख के आया एडवोकेट। एडवोकेट पता है कब लिख कर आएगा? जब आपने सारे एग्जाम्स क्लियर करे और आपने एडवोकेट के लिए ना दोस्तों कुछ महीनों की ट्रेनिंग होती है, आपने वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके रखी, तब आपके नाम के आगे एडवोकेट लगेगा, है ना। अब ये जो एडवोकेट है, ये इतना बड़ा पेपर में आपके पास एकदम ऐसा कौन बोल सकता है कि आपको सही में एडवोकेट हो? क्या पता है, आजकल तो मैं भी पेपर में एडवोकेट गौरव मुंद्रा लिख दूंगा, किसको पता चलेगा? लेकिन आप उस इंसान को क्वेश्चन कर सकोगे, पता है किसके साथ? ये दिखा के साथ कि ये देख मेरे दोस्त, मैं बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया पे रजिस्टर्ड हूं। आपको ये साइट पे जाना है, वहां पे एडवोकेट का नंबर होता है, नाम होता है, सर्च करना है, अगर आपका नाम आ जाएगा तो या आप कह सकते हो कि आपका जो प्रोफेशन है ना वो एक लॉयर का है। तो कुछ दोस्तों इसी तरह से एक सीए का होता है। जब ये सीए जो है ना दोस्तों, आप सीए बनने के लिए आपको पहले सारे पेपर्स क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी होती है साथ ही साथ, और उसके बाद जब आप सब कुछ कर लो, ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग 21 महीने की होती है, और एक जो सीए है इसकी भी ट्रेनिंग 21 महीने की होती है। सीए की थोड़ी 6 महीने ज्यादा होती है, लेकिन अपन को क्या समझना है, उसको सारे पेपर्स क्लियर करने हैं, उसको ट्रेनिंग करना है, उसके बाद उसको अपने पास ICAI ICSI CS वाले जाके रजिस्टर करवा लेंगे। जिस दिन इन्हें रजिस्टर करवा लिया, उस दिन से ये कह सकते हैं कि तुझे पता है मेरा जो प्रोफेशन है ना वो प्रोफेशन सीए है, CS है या लॉयर है। और साथ ही साथ दोस्तों डॉक्टर के केस में भी ऐसा ही होता है, वो MBBS का पेपर देके अपने आप को रजिस्टर करवाता है, राइट, है ना। तो ये सब जो लोग है ना दोस्तों, ये सब आते हैं इन वर्ड प्रोफेशन। इसके देखिए, ये मैं चाहता था ना लिखूं क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, लेकिन सोचा एक जाने से पहले थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हम थोड़ी सी छोटी सी 1 मिनट की बात कर ले, है ना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल IBBI, ये क्या है दोस्तों? बच्चा कह रहा है सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, सर इंसॉल्वेंसी वही आदमी ना जो पूरी तरह से डूब चुका है, बिल्कुल, लेकिन सर प्रोफेशनल ये क्या करता होगा सर? मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस है या कोई इंसान है जो पूरी तरह से डूब चुका है, पर अब वो चाहता है कि कोई उसे उठाए, है ना, वो सारे प्रोसेस, आपको पता है कोई एक आदमी जो है पूरी तरह से जब वो कंगाल हो जाता है, ये कौन डिक्लेयर करता है कंगाल? इसके पीछे कोई स्टडी भी तो करता ना, अरे क्या ये सही में कंगाल हुआ है, क्या सबको पागल बना रहा है? एक बार देखते जरा इसकी प्रॉपर्टीज देख के आता हूँ। तो जब प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन होती है, जब कोई पूरा देखता है अच्छे से, अच्छा हाँ, ये उसको पकड़ के ले जाएगा, अरे कोर्ट अंकल ये देखो ये कंगाल हो गया है, आओ इसको कंगाल घोषित कर दो। तो ये जो इंसान है ना दोस्तों, इसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इसको अपने आपके IBBI के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI जिसका फुल फॉर्म है ना। तो अगर ये बहुत ही ग्रोइंग है, मतलब गाइस अगर मैं CS में नहीं होता ना तो मैं इसमें जाता, बहुत पैसा है, ठीक है, मेहनत भी होती है, देखो भाई मेहनत के बिना तो आपको क्या मिलेगा, है ना। तो बस वही है। तो ये सब दोस्तों, ये जो लोग थे ना, आपको शायद ये जो प्रोफेशन के आप कह सकते हो दोस्तों डेफिनेशन के थ्रू में भी आपको थोड़ा सा क्लियर ना हुआ हो, अरे कोई बात नहीं, ये डेफिनेशन इतनी आसान है यार, लेकिन एग्जांपल के साथ तो हम 100% श्योर है कि हमें क्लियर हो गया। चलिए सर ये सब तो ठीक है, लेकिन अब ये बताइए हमें, हाँ बताओ कि ये सर मैनेजमेंट के साथ इसका क्या मतलब क्या रिलेशन हुआ इसका? देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये फॉर्मल एजुकेशन। अब यहाँ पे देखिए हम पूरे एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेश्चन हम खत्म करने वाले, पता है कैसे? ये देखिए दोस्तों, अब एक CA है या जितने भी यहाँ पे प्रोफेशन हमने सीखे, ये लोग अपने आप को एक प्रोफेशन कहते हैं, तो कैसे कहते हैं? मतलब ऐसे तो हर कोई आके बोल देगा तुझे पता है मैं CA हूँ, आप उसको फुल फॉर्म पूछोगे CA नहीं मैं AC हूँ क्योंकि ये पहले आता है, उसको फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, ऐसे तो हर कोई आके नहीं बोल सकता ना। उसके पास दोस्तों क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। उस बच्चे ने, अब जैसे कोई CA है तो उसको 3 लेवल्स क्लियर करने होते हैं ना, तो उस लेवल को उसके पूरे आइडिया है उसका, उसके बाद दोस्तों उसने अच्छी ट्रेनिंग भी ली है। तो दोस्तों इसी साथ ये जो मैनेजमेंट है ना, इसमें जितने भी लोग होते हैं मैनेजमेंट में, इनके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे मैनेज होता है ना। और खासकर हमने देखा है कि मैनेजमेंट में जो व्यक्ति काम करता है ये ज्यादातर दोस्तों MBA के सेक्टर से आते हैं। तो जितने भी MBA वाले अगर कोई फ्यूचर में करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपका मेन पता है कहाँ काम है? आपका मेन काम तो मैनेजमेंट में ही है। आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, आपके पूरे बिजनेस को आपको संभालना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज भी चाहिए होगी, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, है ना। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सर कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन के बीच में भी एक रिश्ता है ना। याद करो
इससे पहले लेक्चर में हमने 2 रिश्ते सीखे थे, आर्ट और साइंस के, भूल गए क्या रिश्ता क्या कहलाता है। हम यहाँ सीख रहे हैं अभी, है ना। फिलहाल किसका सीख रहे हैं? फिलहाल प्रोफेशन का सीख रहे हैं, जिसमें हमने पहला समझा। ठीक है, चलिए कोड ऑफ कंडक्ट में दोस्तों यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि एक वे होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। अगर कोई एक दोस्तों डॉक्टर हो या आप सीए हो या टीचर हो, जो भी आप सीएस हो या जो भी प्रोफेशन में वर्क करते हो, आपको देखकर जब आप आपके क्लाइंट को डील करो तो उसको लगना चाहिए हाँ इसके पास स्पेशल नॉलेज है, इसके बात करने के तरीके से पता चलता है कि इसके पास ऐसे फेक डिग्री नहीं है, मुझे लग रहा है हाँ ये बंदे में कैपेबल तो है, मतलब एबिलिटी तो रखता है। और मेरे ख्याल से ना ये जो सीए का या फिर सीएस से जितने भी प्रोफेशंस हैं यहाँ पे, इसके पास एक लीगल सर्टिफिकेट है कि इस जगह से ही आया है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है ना, यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे पता है आपको, पता है क्या होता है, वो लोग पता है क्या सिखाते हैं, आपको पूरा काम तो करना सिखाएंगे कि गवर्नमेंट के पास कैसी फाइलिंग करनी है, क्या जीएसटी कैसे भरते हैं, वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। अरे आपको जो कंपनी का सीईओ होता है ना, साथ में बैठ के सिखाता है भाई ये ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पे पता है साथ ही साथ क्या उससे पहले क्या सीखने को मिलता है, उससे पहले ये सीखने को मिलता है आपको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, कैसे बाल रखने हैं, और कैसे आपकी जो बियर्ड वगैरह होती है आपको कैसे अपने को ग्रूम करना है। इतनी बेसिक एथिकेट्स आप कहते हो ये सिखाते हैं। जब आप एक मीटिंग में बैठते हो तो आपको कैसे खाना खाना है, तो ये सब चीजें भी सिखाते हैं। ठीक है, हाँ मतलब आपको पता है ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग को आप एलिजिबल करने से पहले सीएस में पता है क्या होता है, ईडीपी होती है, ईडीपी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें पता है क्या होता है, इसमें यही सब चीजें सिखाते हैं। अब आप एक प्रोफेशनल आदमी बनने वाले हो, अरे आप पेपर क्लियर करके तो बन जाओगे, आपके पास नॉलेज तो होगा, लेकिन आप एक प्रोफेशन में हो, आपको अपने आप के लिए एक रिप्रेजेंट करने का पूरा तरीके से आइडिया होना चाहिए, है ना। आप इतनी बड़ी फील्ड को संभालने वाले हो, आप बोलने वाले हो ना कि मैं सीए हूं, तो एक सीए का एक नाम होता है, एक डॉक्टर का एक नाम होता है ना, उसको एक तरीका होता है उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। चलिए, तो अब बच्चा करे सर ठीक है आपकी बात तो पूरी तरह से समझ में आई, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट और सर हाँ और मैनेजमेंट और प्रोफेशन का इससे क्या लेना देना। देखो दोस्तों, कोड ऑफ कंडक्ट में आप ये समझे एक प्रोफेशन को कैसे होना चाहिए, तो दोस्तों इसी तरह से एक मैनेजमेंट को ना सब कुछ एकदम अच्छे से डिसाइडेड होना चाहिए। मैनेजमेंट में जब वो किसी लोगों को अपॉइंट करते हैं तो ऐसे ही किसी को अपॉइंट नहीं कर लेंगे, पहले देखेंगे उसके पास स्किल्स है कि नहीं, पहले देखेंगे उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, और ली तो सही लेकिन अच्छे से वो काम कर रहा है कि नहीं। पता चला आपने उसको ऑफिस में बुलाया और वो भाई मतलब अपने घर के कपड़े ही पहन के आ गया, और मीटिंग अटेंड कर रहा है, और वो मीटिंग की जो वैल्यूएशन है वो अराउंड 100 करोड़ की होगी। अब दोस्तों जो मीटिंग में बैठे होंगे वो तो यही देखेंगे ना, अरे कैसा आदमी है, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मीटिंग चल रहा है, और ये इस टीम का मैनेजर है और ये ऐसे कपड़े पहन के आया है। तो ये सब एक कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको एक प्रोफेशनल वे को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके आपका जो गोल है ना यार, तभी आप उसको पहुंच पाओगे, है ना। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों प्रोफेशन और मैनेजमेंट के बीच में एक रिश्ता है। ये रिश्ता वाला क्या चल रहा है यार ये सर, लेकिन क्या करूँ, ये लोग बातें ऐसा कर रहे हैं, देखिए ना रिलेशन लिखा है यहाँ पे। चलिए एक्सपर्टाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको भी हम अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ये जो लोग हैं ना यहाँ पे जितने भी, चलिए लॉयर के थ्रू समझते, अच्छा डॉक्टर के थ्रू समझना है, चलिए ठीक है। अब दोस्तों देखिए जो डॉक्टर है वो पहले तो एक स्पेशल नॉलेज लेता है एमबीबीएस के अंदर, उसके बाद दोस्तों डॉक्टर की जो उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना, अब ऐसा तो नहीं सिर्फ नॉलेज के साथ आप सीधा ऑपरेशन करने चले जाओ, नहीं ना गाइस, उनको एक कंपलसरी ट्रेनिंग करनी होती है ना। तो क्या है दोस्तों, आपके पास अब एक नॉलेज भी है और ट्रेनिंग भी है। देखिए दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के साथ बहुत हो गया ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, अगर कोई डॉक्टर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होगा तो आपको क्या लगता है वो जब ऑपरेशन करेगा तो उसके जो सक्सेस रेशियो होंगे क्या वो मतलब पॉजिटिव वे में होंगे क्या। बच्चा कह रहा सर क्या पता 90% लोगों को ये ऐसे ही गायब कर दे, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपके पास अगर नॉलेज है, अब आपको भी पता है दोस्तों आप पढ़ाई कैसे करते हो ना, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हो। अगर कोई डॉक्टर उसने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा के पढ़ लिए और मतलब अच्छा है वो बेचारा पास भी हो गया, लेकिन उसको ऑपरेशन करने बोला तो क्या करेगा वो, पता चला नहीं कर पा रहा। तो क्या है दोस्तों, ट्रेनिंग के साथ उसको एक स्पेशल नॉलेज होने की जरूरत है ना। प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो है दोस्तों बहुत अलग तरीके से चलती है, बुक में कुछ और लिखा है, और साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में देखोगे लोगों को जब कंपनी में वो काम कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। ये आपको हर प्रोफेशन में देखने को 100% देखने को मिलेगी। तो बस कुछ दुनिया हमारी जो है दोस्तों ऐसे ही वर्क करती है। अब यही है दोस्तों मैनेजमेंट के साथ हम इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे। अब मैनेजमेंट जो है ना, उसमें जो मैनेजर जितने भी लोग मैनेजमेंट में काम करते यार दोस्तों, उनके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए वो अपने अपने फील्ड की। आपको पता है दोस्तों एक बिजनेस होती है ना, तो बिजनेस में जो मैनेजमेंट में जितने भी लोग होते हैं उसमें पता है कैसे लोग होते हैं, कोई होता है MBA फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, कोई होता है MBA फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और कोई होता है MBA फॉर मतलब पता है किसके लिए, कितने गुड्स हमारे पास आए, हमारे यहाँ से कितने गुड्स गए, लॉजिस्टिक जिसे कहते हैं, ये सबके लिए भी एक MBA है।
ये 3 प्रोफेशन के लिए अलग एमबीए होते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कह सकते हो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का भी अलग लोग होते हैं। तो ये सब क्या है यार, ये सब मैनेजमेंट के एक पार्ट है। एक मैनेजमेंट बहुत बड़ा गेम है, ये इतना बड़ा है दोस्तों कि हम इसे थियोरेटिकल तो नहीं समझ सकते। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं जाओगे तब तक आप समझेगा नहीं यार क्या चल रहा है। आप बोलोगे सर 11th में तो हमने ऐसा पढ़ा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है वैसा। अरे वही तो बात है ना। तो ये क्या है दोस्तों, एक्सपर्टाइज, आपके पास नॉलेज के साथ साथ एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, तब हम इसलिए तो कहते हैं यार एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में। चलिए रजिस्ट्रेशन, अब ये जो पॉइंट है ना यार दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा बच्चे वाला टॉपिक है। देखिए रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर कोई बच्चा है उसको लॉयर बनना है तो उसको दोस्तों लॉयर की डिग्री ले लेना, उसने पूरे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, तब उसको दोस्तों बोर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब जैसे एक सीए है, उसने सारे पेपर्स, उसके सारे लेवल क्लियर कर लिए, उसने ट्रेनिंग भी कर ली, तो आईसीएआई उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, उनकी हेड जो है ना, उनके बॉस है आप कह सकते हो सीए वालों के, तो वो उनको क्या करते हैं, मेल करते हैं, कांग्रेचुलेशन भाई अब तो पेपर सारे क्लियर हो गए, पार्टी चाहिए। चले पार्टी तो देते रहना, फिलहाल आपका नाम आईसीएआई के जो बुक होती है इनकी रिकॉर्ड बुक में जाकर रजिस्टर कर लो, और जिस दिन आप रजिस्टर कर लोगे उस दिन से आप बन जाओगे सीए और आपका नाम आगे लगा लेना। अगर कोई बच्चा सीएस बनना चाहता है तो सीएस लगा लेना, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर लगा लेना। और आईबीबीआई, उसमें भी दोस्तों आप ये लिख सकते हो आईपी गौरव मुंद्रा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है ये एक अपने आप में ही, देखो यार इस पे कोई बच्चा दिवाली वेकेशन या जब भी आपको टाइम मिल रहा है, कोई भी वेकेशन आ रही है, आपकी विंटर वेकेशन हो गई, मतलब पूरी 11th खत्म हो गई, तो आपको ये सारे फील्ड्स पे ऊपर एक बार रिसर्च करनी है, ठीक है। और 11th में ही डिसाइड करना है कि सर हमें एक वे चाहिए एटलीस्ट कि हमें क्या करना है आगे, ठीक है। और आपको एक थोड़ा सा ध्यान इस पे भी देना है क्योंकि एक अच्छा स्कोप है, ये काफी अच्छा स्कोप है, अभी ग्रोइंग स्टेज में है, मजा आ जाएगा आपको। बाकी देखिए दोस्तों, हमने फिलहाल एक प्रोफेशन को यहाँ पे कवर नहीं करा जिसे कहते हैं सीए में। तो यहाँ पे कोई सीए में अगर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। उसको कहाँ पे जाकर रजिस्टर करवाना होगा, जब सारे पेपर्स क्लियर हो गए, कहाँ रजिस्टर करवाओगे, आईसीएमएआई के पास। इसको कहते हैं दोस्तों कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, एकदम क्लियर, कोई बात नहीं। इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर किसी का अकाउंट्स भाई मतलब सीए तो सर हर कोई बनता है, मैं कुछ ऐसा ग्रोइंग वाली फील्ड में जाना चाहता हूँ जो अकाउंट्स और ऐसे ही कुछ मैनेज करता है ना, तो सीए में है। सर्च करो थोड़ा 11th के बाद, थोड़े से ऐसा देखो यार फ्यूचर सेट करना है कि नहीं। चलिए रजिस्ट्रेशन सीखा, उसके बाद दोस्तों देखिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब मुझे दोस्तों आप बताओ क्या ये जो जितने भी प्रोफेशंस है, इससे ज्यादा और भी बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे दोस्तों कोई अगर लॉयर है या अगर कोई टीचर या अगर कोई सीए है, सीएस है, डॉक्टर है, जो भी प्रोफेशन आपका जो भी फेवरेट है ना, अगर आप कोई व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है ना, वो सबको बता रहा है भाई तुझे पता है मैं सीए हूँ, तुझे पता है मैं डॉक्टर हूँ, क्या आप उस पर भरोसा कर लोगे क्या? ऐसे कोई भी राह चलता आदमी आपको कह देगा ये नहीं सर ऐसे कैसे कर लेंगे, फिलहाल हम उसका ऑफिस या चलो सर ऑफिस अगर उसका दूर होगा तो हम उसको पूछेंगे अच्छा आपका कुछ ऐसा दिखाओ ना, एक प्रूफ दिखाओ जिससे हम अच्छा हाँ भरोसा कर सकते हैं यार कि हाँ यार तू आदमी वाला बट टैलेंटेड आदमी से देख के ही लग रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। यहाँ पे दोस्तों आपको भी पता होगा जब आप एक प्रोफेशन बनने की कोशिश करते हो तो ये जो एग्जाम्स है ना यार, ये सीएस डॉक्टर या फिर आप कह सकते हो सीएमए या जितने भी एग्जाम्स हो, ये क्रैक करना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप इनकी पासिंग परसेंटेज देखोगे सारे एग्जाम्स की, सीएस सीएमए के लो 14 से 8% तक की सिर्फ पासिंग रेशियो है। तो आप समझ सकते हो ना, 8 में से अगर 10 बच्चा पास हो रहा है और उसमें भी जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव या फाइनल स्टेज पे जाता है, तब तो यार 100 में से सिर्फ 2 या 3 पास होते हैं। और आपको पता है ये जो सीएस है ना, इस बार इनके कितने बच्चे पास हुए फाइनल की इसमें स्टेज में, सिर्फ 19 बच्चे पास हुए हैं पूरी दुनिया में, अब तो पूरे इंडिया में, तो मतलब समझ रहे हो। और सीए का भी कुछ यही हाल रहता है, इनके भी 8 से 10% ऐसी पासिंग चलती है। तो देखो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, अगर कोई एक बार घुस गया ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बन के ही निकलेगा। काफी लोग 10 साल 15 साल तक कोशिश करते हैं, मैंने देखा है 10-10 साल तक लोग सीएस बनने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो बन के नहीं निकलते। तो ये क्या है दोस्तों, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है यार। हर कोई एक प्रोफेशन में नहीं आ सकता, बहुत मेहनत लगती है, कंपटीशन भी उतना है, मेहनत करोगे तो 100% बनोगे। लेकिन अब इसका सर मैनेजमेंट के साथ क्या रिश्ता, ये बताओ हमें। चले पूरा फोकस यहाँ पे देखो, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने को। चलिए अब तो आखिरी टॉपिक है आपके पूरे ओसीएम के रिश्ते का, है ना, फिर आपके बच्चे को हमें बाय बाय भी तो करना है ओसीएम बच्चे को, ठीक है। चलो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है दोस्तों, ये समझिएगा कि मैनेजमेंट में ना हर किसी को भी ऐसा कोई राह चलता आदमी अपना ऑफिस में वो लैपटॉप लेके बैठा है, ऐसा एंट्री मार रहा है, अरे दोस्त तू क्या कर रहा है, अच्छा खाली बैठा है, अरे चल अरे चल ना चल मीटिंग में बिठाता हूँ, मैनेजमेंट की मीटिंग में बिठाता हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों, आपको मैनेजमेंट संभालने के लिए एक्सपर्ट्स लोग चाहिए, आप उन पे डिपेंड हो सकते हो, पूरी कंपनी उनके डिसीजंस पे डिपेंड हो सकती है। वो तो पूरी कंपनी के रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को या लेबर रिसोर्सेज को आप कह सकते हो, या उनके पास जितने भी रिसोर्सेज है जिससे उनका जो अल्टीमेट गोल होगा वो अचीव होगा। अगर आपको लगता है कि वो लोग अच्छे से संभाल सकते हैं, आपको वही लोगों को
मैनेजमेंट में डालना है। तो ये क्या है दोस्तों, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई यहाँ पे आके काम नहीं कर सकता है ना। तो दोस्तों इसी के साथ ऑफिशियली है ना हमने ओसीएम के सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट, सारे लेसन को यहाँ पे ही फुल स्टॉप लगाते हैं। और दोस्तों अब आपकी ड्यूटी बनती है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करना है, राइट गाइस। चलिए अब दोस्तों यार पता है कैसा सीन है, अब मैं ना यार आपसे कुछ ऐसी बातचीत करना चाहता हूँ। बच्चा कह रहा है सर जाऊँ क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आपका थोड़ा सा दोस्तों 5 मिनट और मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये 5 मिनट में ना मैं आपके लिए कुछ एक छोटा सा सरप्राइज भी लाया हूँ। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो? अरे सर ये टॉपिक गया भाड़ में, आप सरप्राइज बताओ। अरे 2 मिनट तो रुको यार, है ना। तो चलिए दोस्तों देखिए, आज आपको भी पता होगा जब हमने लेक्चर नंबर 1 डाला था ओसीएम का, मैं काफी उस टाइम नर्वस हुआ करता था। ये आपने देखा होगा यार हमारे जो लेक्चर्स है, मैं स्टार्टिंग का एक लेक्चर जो होगा ना बहुत नर्वस था। मैं नर्वस अपने टीचिंग स्किल्स पे तो नहीं, लेकिन हाँ मैं आप ये कह सकते हो मैं इस पे हुआ करता था कि क्या अब बच्चों को दोस्तों समझ में आएगा कि नहीं, है ना। क्योंकि हमारा अल्टीमेट तो गोल यही है, अगर बच्चों को समझेगा ही नहीं तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे खड़ा होकर समझाने की। अगर जब मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ आप लोग को दोस्तों, तो कैसे मैं रह सकता हूँ एज ए टीचर, है ना दोस्तों। मैं अपने आप को खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों जब मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ ना यार हर एक वीडियो के नीचे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो मैं गलत होता ही ऑब्वियसली। वो गलती अगर मैंने पूरे ओसीएम में, या सिर्फ ओसीएम में ही नहीं दोस्तों, एसपी या इकोनॉमिक्स में अगर मैंने कहीं कोई टॉपिक थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंट कर दिया या फिर मिस कम्युनिकेट हो गया आपके थ्रू, या मैं उसको समझा नहीं पाया, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन कभी कभार ऐसा कोई एक आध टॉपिक शायद मिस हो जाता होगा मुझसे, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, है ना दोस्तों। लेकिन मैं इसे कोई डेलिबरेटली नहीं करता हूँ, मैं इसे दिल से नहीं करता हूँ। मेरा पूरा अल्टीमेट गोल है कि आपको मेरे पास जितना भी है ना यार सब कुछ दे दूं, है ना। हम पूरी कोशिश करते हैं, हम नहीं सारे टीचर्स इनफैक्ट पूरी कोशिश करते हैं कि हम कम से कम समय में, है ना, हम कम से कम समय दोस्तों क्यों बना रहे, ऑब्वियसली आपका इंटरनेट जो है ज्यादा वेस्ट ना हो, इसके लिए हमारा अल्टीमेट एम तो यही है। तो बस मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई टॉपिक मैंने गलत सिखा दिया, मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई गलत सिखाया, लेकिन एक आध लाइन का शायद हाँ एक हो सकता है कि सर आपने वो गलत लिख दिया था, तो शायद मैंने उसको गलत पढ़ा दिया होगा, एक आध कोई टॉपिक्स, एक आध कोई वर्ड इनफैक्ट, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, है ना। लेकिन मैं दिन भर दिन ऐसी मेहनत करूंगा अपने आप पे कि मैं आपको, और हम जेआर ट्यूटोरियल्स हमारा पूरा चैनल आपका, हमारा जो परिवार है दोस्तों, आप और हम एक परिवार है, हम एक अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको वीडियो के थ्रू, हमारे लेक्चर्स के थ्रू देते रहे, है ना दोस्तों। चलिए बच्चा कह रहे सर अब सरप्राइज की बारी है, तो दे दे सरप्राइज, पक्का वेट नहीं हो रहा है। चलो सर सरप्राइज आ जाओ। आपके सरप्राइज को दोस्तों बुलाया जाता है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों आपका सरप्राइज आ चुका है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कॉमर्स वाले बच्चे मुझे शायद पहली बार देख रहे होंगे, जो नए आए हैं हमारे चैनल पे, जो पहले से है, जो मुझे पहले से जानते हैं, जिन्होंने मुझसे 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में जब वो रहे होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा और फिर 11th में आके कॉमर्स लिया होगा, तो वो मुझे जानते होंगे। लेकिन जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, डायरेक्ट 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स से पढ़ना चालू किए, तो शायद वो आज पहली बार मेरे को देख रहे होंगे। वैसे बीच बीच में मैंने ट्राई किया था आने की, जैसे 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स मैंने स्टार्ट किया था, अभी कंटिन्यू नहीं हो पाया, लेकिन आपके लिए आएगा, टेंशन मत लेना। तो आज बहुत अच्छा खुशी का मौका भी है और थोड़ा सा इमोशनल वाला मौका भी है। क्यों? क्योंकि आज आप लोग का जो 11th स्टैंडर्ड का जो कॉमर्स का सब्जेक्ट का, क्या सब्जेक्ट है, क्या नाम है दोस्तों सब्जेक्ट का? ओसीएम। तो ओसीएम जो सब्जेक्ट है, इसका चैप्टर नंबर 8 फाइनली कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है कि आज हमारा ओसीएम टोटली 100% कंप्लीट हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले तो क्रेडिट देना चाहूंगा गौरव सर को, जिन्होंने बहुत मेहनत किया। हर दिन आ रहे हैं दोस्तों, हर दिन आ रहे हैं हमारे क्लासरूम में, स्टूडियो में आ रहे हैं और कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। और आप एक चीज और जानते होंगे गौरव सर के बारे में कि गौरव सर 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड को। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी टीचर्स है, कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मैं तो चलो ज्यादा पढ़ा लेता हूं पहले से हूं करके, लेकिन बाकी सब में से, सब टीचर्स में से गौरव सर 3 सब्जेक्ट संभाल रहे हैं और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। तो थैंक यू सो मच गौरव सर। और गौरव सर ने बहुत मेहनत किया और कंप्लीट कर दिया है ओसीएम। बाकी एसपी बचा आपका और इकोनॉमिक्स बचा, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग बीके का डिमांड कर रहे थे ना, उसको भी एंड टू एंड करा देंगे। तो कुछ 2 से 3 पॉइंट है मैं डिस्कस करना चाहूंगा गौरव सर के लिए भी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गौरव सर थैंक यू सो मच, आपने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो गौरव सर को दिया था कि 11th स्टैंडर्ड के कॉमर्स को संभालना है, तो गौरव सर ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। और मैं भी जब कमेंट्स पढ़ता हूं, गौरव सर भी जो बता रहे थे अभी, उस मुद्दे पे भी आता हूं कि जो कमेंट्स में पढ़ता हूं तो कभी कभी मुझे अच्छा फील होता है कि देखो एज ए टीचर अगर हम कोई भी व्यक्ति को ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा काम होता है कि हमने उनका डेमो देखा, हमने अपॉइंट किया कि चलो यार ये बंदा अच्छा पढ़ाता है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसको रखा चाहिए। लेकिन अगर वो बंदा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है ना, तो वो होता है एक सच्चा टीचर और वो होता है सबसे बेस्ट एम्प्लॉय और खुद ही में एक बहुत
बेहतरीन व्यक्ति भी होता है। और गौरव सर भी वही है सेम, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है और कंटिन्यूअस वो आगे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी आपके लिए ना ऐसे ऐसे कंटेंट्स आएंगे ना। अभी तो यार खैर आपका सिर्फ ओसीएम कंप्लीट हुआ है, एसपी बाकी है, इको बाकी है। और जैसा मैंने बोला कि गौरव सर ना ऐसा नहीं छोड़ने वाले आपको, आपका पीछा इतना जल्दी गौरव सर नहीं छोड़ने वाले। अभी तो यार मतलब बहुत कम समय है हमारे पास, मतलब अभी इतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब समय बहुत है अगर देखा जाए तो। इसमें ना आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके रखा हूं कि आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है और आने वाले टाइम में हम गौरव सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सब चीज आपको दे। जैसे कि सबसे पहला आप लोग का जो करियर गाइडेंस है, जैसे कॉमर्स के फील्ड में आप कहीं पे भी आप सर्च करोगे ना तो जल्दी कोई बताता नहीं है कि बेटा तू ये बन ले वो बन ले। साइंस में जाओगे, हाँ बेटा इंजीनियर बन ले, डॉक्टर बन ले, ये बन ले वो बन ले, ये सब आपको मिल जाएगा। इवन मैं साइंस को ज्यादातर पढ़ाता हूं तो मैंने भी कई सारे करियर गाइडेंस के ऊपर वीडियोस बनाए, हमारा जेआर टॉक्स चैनल पे भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम गौरव सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले समय में गौरव सर कॉमर्स के बच्चों को स्पेशली 2 से 3 वीडियोस अलग अलग फील्ड के बना के आप लोग को प्रॉपर तरीके से करियर गाइडेंस दे। क्योंकि जैसे आपने ये लेक्चर में लास्ट में देखा कि गौरव सर ने बताया कि सीएस करना है तो कैसे करना है और क्या किस में मेंबरशिप लेना है आपको, वैसे सीए के लिए बताया। तो ऐसे अलग अलग वीडियोस हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को आप एटलीस्ट 8 से 10 मिनट का वीडियोस बना के दे दो, ताकि हर बच्चा अपने लाइफ में अभी से ही क्लियर हो जाए कि भैया मेरे को तो सीएस ही बनना है, सीए ही बनना है। करेक्ट है गौरव सर? तो ये होना चाहिए। और दूसरा ये है कि यार अभी तो आपका ओसीएम कंप्लीट हुआ है, वैसे साइमल्टेनियसली एसपी कंप्लीट होएगा और इको कंप्लीट होगा, तो आप लोग के लिए लाइव लेक्चर्स भी मिलेगा। ठीक है, गौरव सर और मैं प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में और खासकर जब आपका फाइनल एग्जाम्स नजदीक हो गए ना तो वो टाइम पे आपको लाइव लेक्चर्स, वो भी रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे। अभी तो आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन उसका मेन एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशंस प्लस आपके रिवीजन्स और लास्ट में ना जब आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे ना तो उसके पहले आपको जो वीडियोस मिलेंगे ना, आप पढ़ के मजा आ जाएगा आपको, मतलब ऐसा लगेगा कि यार स्वर्ग में चले गए धरती पे रह के, तो इतना मजा आने वाला है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज जितना हो सके हम लोग करेंगे। तो बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार गौरव सर ने इतना मेहनत किया यहाँ पे और आपका एक सब्जेक्ट ओसीएम तो कंप्लीट कर दिया और बचा हुआ 2 सब्जेक्ट भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, उतना ही सेम एफर्ट्स बल्कि इससे ज्यादा एफर्ट आपको डालना है पढ़ाई करने में, क्योंकि गौरव सर ने अपनी तरफ से पढ़ा दिया है। अब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनता है वो आप लोग का बनता है कि यार आप लोग कितना मेहनत करते हो। गौरव सर ने जो पढ़ाया है उसको लेके, उसको मेहनत करके पढ़ो। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन और भी ज्यादा स्टडी करो, उसको ट्रेनिंग में लेके आओ, उसको प्रैक्टिस करो और जितना हो सके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। और वो मार्क्स को फटाफट से हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में करके दिखाना, ताकि गौरव सर को पता चल सके कि उन्होंने अगर मेहनत की है ना तो उसका रिजल्ट भी बच्चों को मिला है। एकदम सर, ठीक है, मैं एकदम वेट कर रहा हूं आपके लोग की कमेंट्स का दोस्तों। तो क्योंकि देखो गौरव सर भी अगर देखा जाए तो टीचिंग करते थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से टीचिंग उनका फर्स्ट टाइम ही है। तो गौरव सर भी मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि यार हमारे पढ़ाने की वजह से बच्चों का रिस्पांस कैसा आ रहा है और साथ ही में कैसे उनके रिजल्ट आ रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी टीचर के लिए, परिणाम क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। हमने मेहनत की अपनी तरफ से, लेकिन क्या आप बच्चों हमारे जो मेहनत है हमारे चैनल के थ्रू हम लोग कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, गौरव सर कॉमर्स के लिए मेहनत करते हैं, क्या वो जो चीजें हम दे रहे हैं क्या आप उसको ले पा रहे हो और क्या उससे आप बेनिफिट ले पा रहे हो, वो आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट आना चाहिए और रिजल्ट अच्छे अच्छे आने चाहिए। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गौरव सर, बाकी बहुत सारे वीडियोस आपको कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो चलो गौरव सर लास्ट का पॉइंट आप एंड कर दो, जो भी बोल के मैं यहां से जाता हूं। चलो बाय गाइस, टेक केयर। और ये वीडियोस को जितना हो सके शेयर करना। कॉमर्स के स्टूडेंट यार मुझे ऐसा कंप्लेंट मिल रहा है कि आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो यार। हमारे साइंस वाले बच्चे भी बहुत शेयर करते हैं, आप लोग कॉमर्स वाले हो तो अपने जितने भी फ्रेंड्स है कॉमर्स के आसपास के जितने भी है ना सबको शेयर करो, उनको बोलो आगे शेयर करने के लिए। ऐसे ही तो हम फैलेंगे ना दोस्तों महाराष्ट्र में। तो टारगेट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑल ओवर दी महाराष्ट्र, और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं आने वाले टाइम में पूरे इंडिया में भी पहुंचना है दोस्तों। तो ये सब चीज जो है ना पॉसिबल वो आपके वजह से हो पाएगा। तो जरूर से शेयर करें हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। चलिए दोस्तों, हेलो हेलो। अच्छा देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एक बार इस लेक्चर पे। एक चीज़ को हम कंक्लूड करना भूल गए थे, पता है कौन सी? एक बार मैं माइक लगा लेता हूँ। चलिए ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पे देखिएगा हम ये जो टॉपिक पढ़े हैं, अगर कोई बच्चा है सर कह रहा है सर ये टॉपिक में तो हमें फिलहाल डाउट नहीं है, लेकिन सर अगर इस बीच आप थोड़े टाइम तक अभी समझिए अनअवेलेबल होंगे तो सर हम आपको कहाँ कांटेक्ट करें? तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे इंस्टा नहीं चला रहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे पता है क्या? मैं राहुल सर को कह के मतलब उनको बोलूंगा कि एक लाइव सेशन ले जिसमें हम दोस्तों सिर्फ डाउट सॉल्विंग का रखें। अगर आपको कोई भी ओसीएम में डाउट होगा, हम एक दिन ओसीएम का करेंगे, एक दिन एसपी का करेंगे, है ना, एक दिन ऐसे इकोनॉमिक्स का कर लेंगे। तब क्या होगा दोस्तों, आप सारे अपने डाउट्स ऐसे लिख के रखो, जब हम लाइव करेंगे ना सारे बच्चे आ जाना एक साथ, सबके डाउट्स को मैं कंसीडर करूंगा और ट्राई करेंगे हम पूरी तरह से उसको सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर छोटा सा डाउट है, सर 2 मिनट में सॉल्व कर लो ना, तो उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी है ना, आईडी तो है ना दोस्तों। चलो फिर अब यहाँ पे ओसीएम को यार फटाफट से हम एकदम ऐसा बाय बाय कर देते हैं और अब कहते हैं इसको भाई आपसे हम 12th में मिलेंगे। और 12th में तो बोर्ड्स है हमारे, तो 12th में तो ऐसा मतलब एकदम है ना
ओसीएम को एकदम ऐसे 90 प्लस एम करके चलेंगे, है ना। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार एंड सपोर्ट का। कमेंट करके बताना दोस्तों आज का ये लेक्चर और हमारी और आपकी पूरी जर्नी कैसे लगी। ठीक है, मिलता हूं आप सभी से। कहां मिलूंगा दोस्तों? एक ही जगह, JR ट्यूटोरियल्स पे। चलिए फिर।